दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 2 अक्टूबर 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया 2024 को लेकर, जहां पर रिसेंटली बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर है और हाल ही में दोनों टीमों ने आपस में 2 मैचों की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज खेली, जिस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से बांग्लादेश की टीम को क्लीन स्वीप यहां पर कर दिया है। अब इसके बाद सभी को बेसब्री से टीम इंडिया की अगली सीरीज का इंतजार है, जहां पर अब ये दोनों टीमें भारत और बांग्लादेश T20 फॉर्मेट में आमने सामने होने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है। सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले ही बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर रिवील कर दिया था, लेकिन दोस्तों फिर भी अपने चैनल पर अपने काफी सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर जहां पर इस सीरीज की मेन इंफॉर्मेशन के बारे में सभी लोग जानना चाहते थे। तो भाई चलिए एक बार फटाफट हम इस सीरीज के शेड्यूल एंड वेन्यूज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो शेड्यूल आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सीरीज का पहला T20 मैच हमें 6 अक्टूबर को ग्वालियर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा T20 मैच हमें 9 अक्टूबर को दिल्ली के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 मैच हमें 12 अक्टूबर को हैदराबाद के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग की हम बात करते तो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इस सीरीज के तीनों ही T20 मैचों का आगाज होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम भारतीय टीम के स्क्वाड्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो टीम इंडिया के स्क्वाड्स को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर स्क्वाड्स में मौजूद है कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा भैया अभिषेक शर्मा यहाँ पर है, संजू सैमसन एज विकेट कीपर बैटर मौजूद रहेंगे, रिंकू सिंह को चांस मिला है, हार्दिक पांड्या अपना कमबैक कर रहे हैं, रियान पराग को भी कंसीडर किया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी को भी यहाँ पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। उसके अलावा शिवम दुबे कंटिन्यू करने वाले हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी यहाँ पर है, रवि बिश्नोई का नाम है, वरुण चक्रवर्ती मिस्टीरियस स्पिनर को शामिल किया गया है, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है, अर्शदीप सिंह भी स्क्वाड में है, हर्षित राणा का नाम भी है, वही मयंक यादव भारत के सबसे तेज गेंदबाज को भी भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया गया है। कुछ इस तरह की 15 सदस्यीय भारतीय टीम हमें इस सीरीज के लिए देखने को मिली है। एक बार फटाफट बांग्लादेश टीम के स्क्वाड्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। तो बांग्लादेश टीम के स्क्वाड्स को भी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर स्क्वाड्स में मौजूद है सबसे पहले इनके कप्तान साहब नजमुल हुसैन शांत, उसके अलावा तानजीद हसन को मौका मिला है, उसके अलावा परवेज हुसैन इमोन यहाँ पर है, टोएड हरिडोई को मौका मिला है, महमदुल्लाह को चांस मिला है, लिटन दास यहाँ पर है, जाकिर अली है, मेहदी हसन मिराज भी है, महिदी हसन भी है, रिशाद हुसैन है, मुस्तफिजुर रहमान भी देखने को मिलेंगे, तास्किन अहमद यहाँ पर है, शोरफुल इस्लाम है, तानजीम हसन साकिब, उसके अलावा रकीबुल हसन। ये 13-14 प्लेयर हमें भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कुछ ऐसी सब इंफॉर्मेशन इस सीरीज की थी। टेस्ट में हमने क्लीन स्वीप करके दिखा दिया है, 2-0 सीरीज को अपने नाम कर लिया है और हमारी निगाहें टोटली अब T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस सीरीज को 3-0 से जीत पाएगी, हाँ या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 को लेकर। जी हां, टाटा आईपीएल के लिए जोरों शोरों से तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता है, जहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के रिटेंशन एंड आरटीएम रूल्स एंड बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक पूरी बड़ी 7 नियमों की लिस्ट यहां पर जारी की थी। लेकिन उसके बाद अब सवाल कि कब होगी नीलामी, कहां पर होगी नीलामी, किस तरह से होगी नीलामी, तो भी आपको बताना चाहूंगा ऑक्शन को लेकर भी हमें बीसीसीआई की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स यहां पर देखने को मिले हैं। जहां पर पहले ऐसे अपडेट्स थे 20
नवंबर के आसपास हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई की प्लानिंग यहाँ पर थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, जहां पर बीसीसीआई ऐसा चाहती है कि भाई यहाँ पर टोटल मतलब हमें मिड ऑफ नवंबर में ही आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे। 2 दिनों तक आईपीएल के मेगा ऑक्शन यहाँ पर चलेंगे और साथ ही आपको बताने को कि पहले तो ऐसे प्लान्स थे कि भारत में ही नीलामी को होस्ट किया जाएगा और चांसेस थे कि भाई बेंगलुरु या फिर मुंबई में नीलामी होस्ट की जाएगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन हमें भारत में नहीं बल्कि किसी आउटर कंट्री में देखने को मिलेंगे। हो सकता है फिर से दुबई की तरफ यहाँ पर रुक किया जाए या फिर सऊदी अरब की भी यहाँ पर कुछ खबरें हैं। खैर जहां पर भी जो भी अपडेट हमें आईपीएल के मेगा ऑक्शन को लेकर देखने को मिलेंगे, अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, बात जब आईपीएल की आती है तो मुंबई इंडियंस का नाम सबसे आगे होता है, बेशक ट्रॉफी उठाने के मामले, बेशक कंट्रोवर्सीज के मामले में। और वे पिछले 1-1.5 साल से तो मुंबई इंडियंस की टीम इतना ट्रेंड में चली है, इतनी टीआरपी इन्होंने बटोरी है, भाई मतलब क्या कहा जाए, सब कम रहेगा। क्योंकि इन्होंने इतने तड़कते भड़कते डिसीजन से पिछले लास्ट आईपीएल एडिशन से ये ले रहे हैं। हार्दिक को इन्होंने कप्तान बनाया, रोहित शर्मा एज प्लेयर के लिए, जिसके बाद फ्रेंचाइज को भी बड़ा नुकसान भी हुआ था फॉलोवर्स के मामले में, एक बड़ा लॉस टीम को फेस करना पड़ा था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं जो कुछ होता है, और वही सेम चीज अब यहाँ पर चल रही है। और इसी बीच यहाँ पर एक और तगड़ा रूमर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज आईपीएल 2025 के लिए रोहित शर्मा को रिटेन नहीं करने वाली है। जी हां, फर्स्ट रिटेंशन के तौर पर हार्दिक के साथ ये जाना चाहेंगे। और उसके अलावा भी आपको पता है सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, इन सभी प्लेयर्स के ऊपर इनके फोकस रहेंगे। और भाई आपको पता है भाई एक और मतलब इनको एक यहाँ पर अनकैप्ड प्लेयर लेना पड़ेगा, अंशुल कंबोज की तरफ इनकी निगाहें रहेंगी। रोहित शर्मा के लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं, और भाई ऐसे भी चांसेस है, ऐसे हाईली चांसेस भी रोहित शर्मा भी थोड़ी सी अनबन में यहाँ पर मुंबई इंडियंस के साथ करंटली चल रहे हैं। उनका भी मुंबई इंडियंस के साथ चीजें ठीक यहाँ पर चल नहीं रही, ऐसा यहाँ पर सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। मेरी कोई पर्सनल खबर इसके ऊपर नहीं है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही अपडेट है कि भाई रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज रिटेन करने का विचार यहाँ पर नहीं बना रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल के रिगार्डिंग फॉरेन प्लेयर्स की सैलरी को लेकर एक नया रूल यहाँ पर जल्द ही इंप्लीमेंट में आने वाला है, जहां पर आपको बताना चाहिए भाई फॉरेन प्लेयर की सैलरी के ऊपर लगातार यहाँ पर डिस्कशन चले थे पिछले कुछ समय से। थोड़े से मतलब सैलरी को लेकर इश्यूज भी चले थे, थोड़े से मतलब ट्रेंड में भी अलग अलग तरह की चीजें, भाई फॉरेन प्लेयर बाहर के विदेशी प्लेयर भारतीय प्लेयर से भी ज्यादा कमा के लेकर जाते हैं। ये भी आपको पता है पिछले साल मिचेल स्टार्क और उसके अलावा पैट कमिंस ने जो बड़े बड़े इतिहास नीलामी के दौरान रचे थे। खैर अब एक नया रूल बीसीसीआई अब इंप्लीमेंट में लेने के लिए जा रही है। रूल को थोड़ा सा आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि भाई भारत का कोई एक्स प्लेयर नीलामी का हिस्सा हो जाता है और भाई वो भारत का सबसे महंगा नीलामी बिकने वाला प्लेयर बन जाता है। कोई भी एक्स प्लेयर मान लीजिए 18 करोड़ रुपए में वह प्लेयर बिक जाता है, यानी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वो भारतीय प्लेयर मैक्सिमम 18 करोड़ का बिकता है। तो आईपीएल 2026 में एक नई चीज आएगी, यदि कोई भी फॉरेन प्लेयर मान लीजिए भाई आपके मिचेल स्टार्क के 25 करोड़ में बिक जाते हैं, तो भाई उनको भारत का जो मतलब सबसे महंगा प्लेयर था ना उसके बराबर ही सैलरी मिलेगी। बेशक 25, 30, 35, 40 करोड़ कितने में भी वो बिके, उसको केवल 18 करोड़ रुपए ही यहां पर मिलेंगे। और बाकी जो पैसा होगा मतलब मान लीजिए 25 करोड़ बिकता है तो बाकी जो 6-7 करोड़ रुपए हो गया वो अदर प्लेयर्स की फैसिलिटीज के लिए, जो नीचे की एकेडमी उनकी फैसिलिटीज के लिए यूज किए जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ताबड़तोड़ डिसीजन हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। क्या महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 में पार्टिसिपेट करने से इंकार कर दिया है? क्योंकि अचानक से यहां पर एक तरफ जहां पर अभी तक सीएसके टीम के सीईओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन अब भाई उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो यहां पर जाता नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा भाई ऐसा भी अपडेट था कि भाई आपके मतलब महेंद्र सिंह धोनी एज अनकैप्ड प्लेयर सीएसके टीम में रिटेन किए जाएंगे, 4 करोड़ रुपए में वो रिटेन हो जाएंगे। लेकिन अब भाई कल सीएसके सीईओ की कॉन्फ्रेंस थी जहां पर उनसे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने ऐसा बोला कि हम महेंद्र सिंह धोनी को कन्वेंस करने की अपनी पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माही ने अपना कोई भी डिसीजन यहां पर नहीं लिया है और हम भी कोई ओपन स्टेटमेंट
इस चीज के ऊपर देना नहीं चाहेंगे अभी। अगर हम कोई स्टेटमेंट दे देते तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी थोड़ा सा समय चाहते हैं और भाई ये जो चीजें हैं थोड़ा सा इशारा कर इस चीज की तरफ कि महेंद्र सिंह धोनी शायद नेक्स्ट आईपीएल एडिशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, जैसे हमें सीएसके फ्रेंचाइज या फिर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगा तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मिनी आईपीएल को लेकर। जी हाँ, SA20 साउथ अफ्रीका 20 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर शायद थर्ड एडिशन होने के लिए जा रहा है। कल नीलामी थी, नीलामी फाइनली खत्म हो चुकी है। प्लेयर्स पर लाखों करोड़ों रुपए की बरसात हुई। पूरे ऑक्शन को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कवर किया था, वहां पर विजिट करके पूरे ऑक्शन को देख सकते हैं। साल 2025 की शुरुआत में जनवरी फरवरी में ही हमें मिनी आईपीएल का नेक्स्ट एडिशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर करंटली क्लेम किया जा रहा है तो भी सीरियसली कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल सेट हो चुकी है। मिनी आईपीएल की छठी में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका में धमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, जहां पर अभी तक भी कंट्रोवर्सी का वही सेम टॉपिक है। क्या होगा, वेन्यू कहां पर होगी? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर किसी अनदर कंट्री में टूर्नामेंट को शिफ्ट किया जाएगा? अलग अलग तरह के अपडेट्स लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। वैसे में यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू का इंतजार कर रहे फैंस के लिए निकल कर आ रही है। जहां पर भाई आपको मैंने बताया था भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया था। पीसीबी चाहता था पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाए, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, जिसके चलते टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। फिर भी उन्होंने धमकियां भी दी, रिक्वेस्ट भी की, सभी कोशिशें उनकी नाकाम नजर आई। एट द एंड उन्होंने आईसीसी को ऐसा बोला, भी आप ही कुछ ना कुछ करके बीसीसीआई को कन्विंस कर लीजिए। बाद में ऐसी अपडेट आई कि भाई हमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब जो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के साथ हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखने को मिलेगी, जहां पर सभी मैचेस तो पाकिस्तान में होस्ट किए जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया के मैचेस हमें यूएई में किसी स्पेसिफिक वेन्यू पर दुबई, अबू धाबी या फिर शारजा में देखने को मिल सकते हैं। खैर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, फिर भी जो भी अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। जब जब जिक्र आता है T20 वर्ल्ड कप का तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, रिसेंटली जैसे T20 वर्ल्ड कप का जिक्र आता है तो वो जो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में हमारी टीम ने धमाल किया था, सारी चीजें पूरा फ्लैशबैक दिमाग में आ जाता है। हमने वहां पर ट्रॉफी उठाई थी और भाई एक और ट्रॉफी के लिए हमने यहाँ पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कंडीशंस हमारे फेवर में है क्योंकि भाई इंडिया और श्रीलंका ये दोनों कंट्रीज मिलकर नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करने वाली है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर आप तैयारी कर लीजिए एक और ट्रॉफी के लिए, क्योंकि भाई होम कंडीशंस मिलेगी, पिचेस पर खेलने में इतनी दिक्कतें होंगी नहीं। हमें बस स्ट्रॉन्ग स्क्वाड यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोड़ बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।